आज के इस वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए सिखाने वाला हूं। अगर आप कोई कोचिंग वगैरह चलाते हैं या कोई कोर्स वगैरह कराते हैं तो उसके एडवर्टाइज के लिए आपको एक खूबसूरत से पोस्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पोस्टर आप अपने मोबाइल से खुद से बना सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एक खूबसूरत सा पोस्टर तैयार किया जाता है अपने मोबाइल के अंदर, और आप चाहेंगे तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से मैं साइज़ ले लेता हूँ A4 का। उसके बाद इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब हमें इसका बैकग्राउंड कलर करना है, तो उसके लिए यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इस पे आने के बाद यहाँ से कलर में, और यहाँ से मैं एक कलर ले लेता हूँ, ये वाला कलर। आप अपनी पसंद के हिसाब से कलर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें आ जाना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ से हमें आ जाना है शेप्स के अंदर। तो यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसके रेडियस को मैं यहाँ से कर देता हूँ फुल, और इसे मैं कर लेता हूँ बिल्कुल बड़ा। इतना बड़ा कर लेना है कि यहाँ पर जिस तरीके से मैं सेट कर रहा हूँ आप देख लें किस तरीके से मैं इसे सेट कर रहा हूँ। और बड़ा कर लेता हूँ, और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। जी हाँ, अब जो है इसका जो है यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं इसके ऊपर एक टेक्सचर कलर कर लूँगा, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई डिज़ाइन बनानी है। तो यहाँ से टेक्सचर वाला ऑप्शन है, यहाँ से मैं एक कलर ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाला कलर ले लिया। उसके बाद इसको इनेबल ओके कर देता हूँ, यहाँ से इनेबल कर देता हूँ, और ओके करके इसके जो है शेडो में आकर इसका शेडो में इनेबल कर देता हूँ। आप चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं। ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं इसको इम्बोस कर लेता हूँ। इम्बोस करने से ये होगा कि ये डिज़ाइन और ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी। ये तो ये छोटा बड़ा कर लें यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर सेट हो गया। इसको यहाँ पर मैं रख देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से इसकी और सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमें फिर से इसकी एक कॉपी लेनी है, तो यहाँ से ये कॉपी वाला ऑप्शन है। अब जो इसके ऊपर मैंने जो जो चीज़ें अप्लाई की थी उन सारी चीज़ों को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से टेक्सचर को डिलीट कर देता हूँ। ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से शेडो को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। उसके बाद इम्पोज को भी मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और ओके कर दिया। और ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पर इसके ऊपर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नीचे नीचे एक बॉर्डर जैसा बन गया, जिससे ये डिज़ाइन के अंदर और ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी। इतना कर लिया। इतना करने के बाद फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और एडिट में फिर से आ जाता हूँ, और यहाँ से मैंने एक कलर लेना है थोड़ा सा, यानी वाइट ही है लेकिन इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया, यानी यहाँ से मैंने ब्लैक कर दिया। इसको देखें, इसको हल्का सा ब्लैक की तरफ कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब जो है इसके ऊपर मैं एक पैटर्न लगाने वाला हूँ। तो यहाँ से हमें जाना है टेक्सचर के ऊपर, और यहाँ से एक पैटर्न ले लेता हूँ मैं। तो ये वाला पैटर्न ले लिया मैंने। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें इसको यहाँ पर लगानी है। तो पहले यहाँ पर मैं इसको अच्छे से लगा देता हूँ। अब इसे इनेबल करके यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब जो है इसकी ओपेसिटी हमें यहाँ से कम करनी है। तो ये ओपेसिटी वाला ऑप्शन है, और यहाँ से हमें कर देना है, यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसे 8, बहुत है, बस इतना कर दिया। ओके कर दिया। अब इन तीनों को मैं यहाँ से कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक बार पहले कोई टेक्स्ट लिख लेना है, तहरीर जो लिखनी है, हेडलाइन। तो उसके लिए मैं यहाँ से आ जाता हूँ पेंसिल वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में, और यहाँ से कट करके मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो आप चाहे तो हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें चाहे आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उर्दू में। ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से इसका कलर मैं सबसे पहले ब्लैक कर देता हूँ, और यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर और माई फ़ॉन्ट में आकर यहाँ पर मैं कोई फ़ॉन्ट एक ले लेता हूँ बढ़िया सा। तो ये वाला फ़ॉन्ट मैंने ले लिया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद अब जो है इसकी एक सेटिंग करनी है कि यहाँ पर जगह ज़्यादा खाली है। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर स्पेसिंग वाला ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। सॉरी, ये कट गया। यहाँ से फिर से मैं आ जाता हूँ। ये स्पेसिंग वाला ऑप्शन है, इसके ज़रिए जो है इसकी स्पेसिंग को मैं कम कर दूँगा। जी हाँ, कुछ इस तरीके से। तो ये ज़्यादा और खूबसूरत लग रही है। तो इसको यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से दूसरी तहरीर लिख लेता हूँ। यहाँ से एडिट में आकर जो तहरीर लिखना है, जिस नाम से आप बना रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ मोबाइल ग्राफिक कोर्स। अब जो है इसका कलर हमें करना है यहाँ से बैकग्राउंड वाला, और बड़ा कर लेता हूँ, और बड़ा। जी हाँ, कुछ इस तरीके से।
यहाँ से ओके कर देता हूँ और फ़ॉन्ट में यही वाला रहने देता हूँ। आप फ़ॉन्ट अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं शेडो को इनेबल कर देता हूँ और इसके ब्लर को 0 कर देता हूँ। यहाँ से इसे इनेबल करके इसके पोजीशन को मैं सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद स्ट्रोक दे देता हूँ मैं यहाँ से वाइट कलर में, जी हाँ, और इसको हमें यहाँ पर सेट करना है। उसके बाद ऊपर वाले की हमें एक कॉपी लेनी है, 10 रोज़ा जो लिखा मैंने, और यहाँ पर लिख देता हूँ बाकी की तहरीर। लिख दिया, इसे छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, जी हाँ। आप अपने हिसाब से इसको और सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद इनको भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब इसके ऊपर हमें एक पैरेक्टर लगाना है ताकि ये खूबसूरत और ज़्यादा लगे। तो यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे यहाँ से इंपोर्ट में चले जाता हूँ और एक पैरेक्टर वाला पैरेक्टर ले लिया, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ फुल, और इसका जो कलर है मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट, और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे 2 बैक, और इसकी ओपेसिटी भी हमें कर देनी है यहाँ से 8, ताकि ये डिज़ाइन के अंदर खूबसूरती आ जाए। जी हाँ, ये 8 कर दिया, ओके कर दिया। इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। अब जो है फिर से हमें जाना है शेप्स के अंदर, और यहाँ से हमें एक शेप लेनी है कुछ इस तरीके की, और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। इसके रेडियस को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, यानी कोने को गोल कर देता हूँ 10 पॉइंट, और नीचे आकर इसका जो कलर है मैंने ये वाला कलर रख लेना। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब फिर से हमें इसके भी लॉक लगा देना है। फिर से तहरीर लिख लेनी है, जो तहरीर आप लिखना चाहते हैं। तो ये तहरीर मैंने लिख ली है, आप कुछ भी तहरीर लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर जो इसकी तफसीलात है कोर्स की, वो अहम जानकारी मैं यहाँ पर ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वो सारी तहरीर कॉपी करके रखा है, जी हाँ। तो इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। यहाँ पर लाने के बाद इसके पैडिंग को मैं बढ़ा देता हूँ दोनों तरफ से, और अब इसको छोटा बड़ा कर ले, अपने हिसाब से सेट कर ले। तो मैंने इसको यहाँ पर सेट करना है, जी हाँ। इसका कलर भी हमें वाइट रखनी है। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेनी है, इसको एडिट में जाकर कट कर देना है, और इसके बगल में आप चाहे तो स्टार वगैरह या 1-2 नंबर भी लगा सकते हैं, आपको जो पसंद हो। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ स्टार। तो ये 7 थे, तो ये फिर 7 ले आया, और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये वाला, जी हाँ। इतना कर दिया। इतना करने के बाद इनको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर एक शेप लगानी है, ये यहाँ पर भी एक शेप लगानी है। तो उसके लिए फिर से बीच वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ से शेप्स में, और एक शेप कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। इसके रेडियस को मैं फुल कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा, और इसका जो कलर है मैं यहाँ से बैकग्राउंड वाला कर लेता हूँ। ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से आ जाना है शेडो के अंदर, इसे इनेबल कर देता हूँ। इसका कलर ये वाला ले लेता हूँ। ब्लर को मैं यहाँ से कर देता हूँ 0, और यहाँ से एक्स वाले पोजीशन को -7 कर दिया, और वाई वाले पोजीशन को +7 कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इस शेप के अंदर ये खूबसूरती आ गई है। फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। अब इसके ऊपर जो जो तहरीर लिखनी है मैं वो लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको जितना लगाना हो वो लिख सकते हैं। आप चाहें तो 1000, 2000, 500, 400, आप जितने का कोर्स करा रहे हैं उतना आप लगा सकते हैं। $250 कर दिया मैंने। उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ। तो यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट मैंने ले लिया है, और इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। जी हाँ, तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इतना सेट कर दिया। अब इन सभी पर मैं लॉक लगा देता हूँ ताकि ये इधर उधर मूव ना हो। अब हमें फिर से शेप से में जाना है, और यहाँ से एक शेप लेनी है कुछ इस तरीके से। इसके रेडियस को मैं हल्का सा 5 कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। ओके कर देता हूँ।
ओके करने के बाद इसका कलर हमें सफ़ेद ही रखना है। फिर से शेप्स में जाता हूँ और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच कर देता हूँ और यहाँ से ये वाली शेप ले लेता हूँ और लेने के बाद इसकी चौड़ाई में कम कर लेता हूँ, लंबाई भी कम कर लेता हूँ और इसका जो कलर है हमें रख लेना है ये वाला और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से क्रॉप में आकर इधर से हमें कर देना है क्रॉप और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। अब हमें इन दोनों की कॉपी लेनी है तो यहाँ से कॉपी ले लेता हूँ, मैं लेयर में जाता हूँ और दोनों की कॉपी ले लेता हूँ मैं। तो अब इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ और इसको उठाकर फ्रंट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। तो इसकी जो लंबाई है थोड़ी सी ज़्यादा करनी है हमें। तो यहाँ पर मैंने इनको भी सेट कर दिया। अब इन चारों पर भी मैं लॉक लगा देता हूँ। लॉक लगाने के बाद अब बाकी की चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर और लिख लेता हूँ। का जो फ़ॉन्ट है जैसे हमें 31 और 2022 लिखा हुआ है ना, इसको हमें तब्दील करना है। तो यहाँ से जाता हूँ फ़ॉन्ट में और यहाँ से जो है मैं पहले 31 को सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ 31 में और यहाँ 2022 है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। जी हाँ, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। उसके तो इतना हमारा यहाँ पर बन गया है। इनको भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर राब्ता लिख दें, आप नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ क्योंकि आधा आधा करके नाम लिख रहा हूँ ताकि ये सेट करने में आसानी रहे। यानी जब मैं इसको सेट करूँगा तो आसानी के साथ और ख़ूबसूरत लिखा जाएगा। ये भी एक ज़बरदस्त ट्रिक है कि पिक्सल लैब में भी आप नाम को खूबसूरत बना सकते हैं। नाम भी लिखा जा चुका है। अब हमें जो है यहाँ से हमें लिखना है राब्ता नंबर। तो यहाँ पर राब्ता नंबर दे देता हूँ मैं। अब यहाँ पर आप कोई आइकन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ व्हाट्सएप के आइकन जो है इसको लगा देता हूँ। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर जो नीचे जगह खाली है यहाँ पर आप एड्रेस वगैरह भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ अपना, ये लिख दिया है। इसको छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से स्पेसिंग के ज़रिए इसको स्पेस दे देता हूँ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इन सभी को बना लिया है। अब हमें यहाँ पर खाली जगह है तो इस पर आप कुछ PNG ऐड करके इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैं यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे टच करता हूँ, यहाँ से इम्पोर्ट, यहाँ से मैंने ये PNG ले लिया है, इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ टू बैक, इससे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको बीच में दिक्कत नहीं करेगा। उसके बाद ये एक PNG है, इसका कलर हमें तब्दील करना है। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ कलर फ़िल्टर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है कलर फ़िल्टर का। इस पर आने के बाद इस तरीके से मैं इसका कलर तब्दील कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी लेकर इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और एक कॉपी ले लेता हूँ। तो आप जहाँ जहाँ इसे लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब अपने हिसाब से इसको सेट कर लें, बस इतना बहुत है। उसके बाद देखिए तो कुछ इस तरीके से एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर तैयार है। अब आप इसको चाहें तो सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं या चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।